सर, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। आज हम लोग अपनी 7 मांगों को लेकर के आज जो है यहाँ पर गोरखपुर के धरती पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर्मभूमि पर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे सर ये चीज़ है कि सरकार हमको एक दिन की दिहाड़ी जो है 66 रुपये दे रही है। इस 66 रुपये में, इस भीषण महंगाई के दौर में, जहाँ दाल 200 रुपये किलो है, तेल 200 रुपये के किलो है, आज 66 रुपये में रसोइयाँ कैसे अपना परिवार चलाएँ, कैसे घर चलाएँ, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। इसलिए हाईकोर्ट का भी एक निर्देश है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए और इनके नीतियों पर पुनः विचार किया जाए और इनका न्यूनतम वेतन तय किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। इसलिए सर यहाँ पर आज हम लोग आने का काम किए हैं कि हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके जितना भी बकाया है एक साथ एक मुश्त हमको देने का काम किया जाए। दूसरी सर हम लोगों की मांग है, देखिए, सरकार से हम लोग बहुत गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को एक भी नहीं देखती है, एक नज़र से भी नहीं देखती है कि हम रसोइया गरीब इतना काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद वेतन कितना देती है? वेतन बहुत कम देती है। 2000 कितने का मांग है? हमारा 18,000 का मांग है। मन खान खाई बड़ी खाए के नहीं बनी वैसा गुजारा हो। जब खाना हम भुगतान खाई दे सरकार 2000 रुपया में का बा कुछ बा। हाँ, झाड़ू पोछा हमर के लगाओ तनी का मिलता, हमर के चाहिए 18,000 चाहिए। नमस्कार साथियों, शिक्षा में तो अनुदेशक भाइयों का मानदेय तो बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐसा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया है और दीपावली से पहले उनका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सभी का मानदेय बढ़ रहा है, चाहे आशा हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, पीआरडी जवान हो, होमगार्ड हो, पुलिस हो, सभी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों रसोइयों का मानदेय कब बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात है रसोइयों का मानदेय। दोस्तों रसोइयों का काम भी किसी से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्कूलों में जैसे ही दोस्तों स्कूल खुलता है रसोइयाँ वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। 8 बजे रसोइयाँ आ जाती हैं और दोस्तों जब तक स्कूल का कार्य चलता है 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती है तभी रसोइयाँ वहाँ से जाती हैं। रसोइयों से खाना बनाने के अलावा सारे काम लिए जाते हैं। झाड़ू वाड़ू करना, क्लासरूम झाड़ना, ये भी रसोइयाँ कार्य कर रही हैं। कहीं कहीं जगह देखा गया है कि रसोइयों को 1 घंटा पहले ही बुला लेते हैं कि भैया 8 बजे के अगर स्कूल है तो आप 7:30 बजे या 7 बजे आ जाइए। और दोस्तों स्कूल 2 बजे के बाद उनकी छुट्टी की जाती है। जिस तरीके से शिक्षा मित्र और अनुदेशक और रेगुलर टीचर वो सारे लोग अपना टाइम दे रहे हैं स्कूल में, वैसे ही दोस्तों रसोइयों से काम लिया जा रहा है। पूरा भरपूर काम लिया जा रहा है। सोचिएगा दोस्तों, खाना बनाती हैं जिसमें दोस्तों उनको 33 रुपया दिन की मजदूरी मिलती है। सोचिएगा 33 रुपया, जबकि मुख्यमंत्री योगी जी ये कह चुके हैं कि मिनिमम मजदूरी है और केंद्र सरकार भी ये कह चुकी है कि मिनिमम मजदूरी एक दिन की 1100 रुपये होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, चाहे कोई भी है, तो उसको 1100 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा केंद्र सरकार का नियम कह रहा है। मिनिमम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों रसोइयों को कितना मिल रहा है? 33 रुपया। और 33 रुपया में काम कितना सारा, इतना सारा। तो देखिएगा सुबह से आ जाती है और पूरा दिन उनका लगा रहता है खाना बनाने में, खाना पसने में, बच्चों को खाना खिलाने में। उसके बाद दोस्तों फिर भी टीचर बैठाए रखते हैं। उसके बाद में उनकी छुट्टी करते हैं। कहीं कहीं दोस्तों ऐसी स्थिति कि रसोइयाँ ही स्कूल खोल रही हैं और रसोइयाँ ही, अगर कोई टीचर नहीं है वहाँ पर, एकल विद्यालय है और शिक्षक नहीं है, शिक्षक है एक ही है, शिक्षा मित्र भी एक ही है, अगर दोनों छुट्टी पे हैं तो उनका स्कूल रसोइयाँ खोल रही है। पास वाला विद्यालय का टीचर स्कूल खोल ही नहीं आया तो रसोइयाँ बैठी पड़ी हैं वहाँ पर। तो दोस्तों पूरा काम लिया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रसोइयों के मानदेय को लेके। जी हाँ, रसोइयों का मानदेय कब बढ़ेगा और क्या उम्मीद है कि सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं ही बस एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपको सही और सटीक जानकारी लाता हूँ और मैं ही सभी लोगों के आवाज़ उठाता हूँ, मुद्दों पर बोलता हूँ, वरना कोई नहीं बोलता है। देखिएगा दोस्तों, हाई कोर्ट में भी दोस्तों जब रसोइयों को 1000 रुपये मिलता था, अब तो 2000 रुपये हो गया यूपी में। हर राज्यों में रसोइयों की अलग अलग स्थिति है। सिर्फ यूपी में ही दोस्तों 2000 रुपये मिलते हैं, जबकि अन्य राज्यों में रसोइयों को काफ़ी ज़्यादा रुपये मिलते हैं। कहीं कहीं राज्यों में 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं रसोइयों को महीने के। लेकिन दोस्तों यूपी में सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जब रसोइयों को 1000 रुपये मिलते थे,
जिस पर दोस्तों हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी। टिप्पणी ये की थी कि रसोइयों का जो मानदेय आप दे रहे हो वो एक बंधुआ मजदूर से भी कम दे रहे हो। जी हाँ, एक बंधुआ मजदूर होता है ना, उससे भी आप कम दे रहे हो। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको टिप्पणी दिखा रहा हूँ। मिड डे मील रसोइयों पर हाईकोर्ट ने कहा न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन, बंधुआ मजदूरी जैसा। देखिएगा यहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उस समय की बात है जब 1000 रुपये मिलता था। क्या कहा उन्होंने, स्कूल में बच्चों को पोषण आहार मिड डे मील उपलब्ध कराने वाले रसोइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले इन रसोइयों को अब न्यूनतम मजदूरी से अधिक वेतन भुगतान करने का महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में सभी रसोइयों का न्यूनतम वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। इस आदेश से रसोइयों का वेतन में बढ़ोतरी हो सकेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मिड डे मील रसोइयों को 1000 रुपये वेतन देना एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी करवाना है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिनिधित्व किया गया है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह मूल अधिकारों के हनन पर कोर्ट जा सकता है। वहीं सरकार की भी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं करे। सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती है, या मतलब न्यूनतम वेतन तो देना ही देना पड़ेगा, इससे कम नहीं दे सकती है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। दोस्तों कोर्ट का आदेश भी हुआ, पालन किया, लेकिन 1000 से उनको 2000 रुपये दे दिए गए। उनके दोस्तों 1500 बढ़े, फिर 2000 रुपये कर दिए गए। 1000 से 1500 फिर 2000 रुपये, यानी कि देखा जाए तो दोस्तों 14 साल से सिर्फ 1000 रुपये मिल रहे हैं रसोइयों को। 14 साल से 1000 रुपये, फिर 1500, फिर 2000 रुपये, अब 2000 रुपये मिल रहे हैं। हाईकोर्ट में ये मैटर क्या है मैं आपको बता दूं। हाईकोर्ट में बेसिक प्राइमरी स्कूल पिनसार बस्ती की मिड डे मील रसोइया चंद्रमती देवी ने याचिका दायर की थी। बस्ती जिला है ये, जिसमें उसने बताया कि 1 अगस्त 2019 को उसको हटा दिया गया था। वह पिछले 14 साल से 1000 रुपये मासिक वेतन पर सेवा कर रही है। गौर मतलब है कि नए शासन आदेश से स्कूल में जिसके बच्चे पढ़ रहे हो उसे रसोइया नियुक्ति में वरीयता देने का नियम लागू है। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि आप उसे हटा दीजिए, आपके बच्चे नहीं तो हटा दीजिए, ये नियम बहुत गलत है। अब बहुत से दोस्तों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं। अब और एक बात बता दूं, सिर्फ 2000 के लिए हर कोई रसोइया बनने के लिए तैयार भी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जो रसोइया कार्य कर रही है 2000 रुपये में पूरा दिन दे रही, बहुत बड़ी बात है। वरना ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स को रसोइया मिलती नहीं है, बेचारे टीचर्स परेशान हैं। देखिएगा, सोचिएगा, टीचर्स परेशान हैं कि रसोइया मिल जाए, लेकिन नियम आड़े आ जाते हैं कि स्कूल में बच्चा होना चाहिए। अगर कोई रसोइया तैयार भी हो जाती है तो नियम आड़े आगे कि उनका कोई बच्चे नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों नियमों में भी ये सही नहीं है। नियम सही करनी चाहिए कि गांव में कोई भी रसोइया बन सकती है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कितना न्यूनतम मजदूरी का आदेश है। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5-6 साल पहले की मैं आपको बता दूं कि कितनी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कितनी। देखिएगा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अकुशल मजदूरों के लिए महीने में 8758 रुपये, जो अब 11000 हो गए हैं। अकुशल मजदूर हैं, यानी कि जो अनट्रेड है, जिनको कम जानकारी, उनको 8758, पहले की बार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में 2025 में 11000 रुपये देना पड़ेगा। और प्रतिदिन 336 रुपया मजदूरी उस समय की। अभी क्या है कि अभी मजदूरी चल रही है 500 रुपये, 450 रुपये, 400 रुपये, है ना, यही चल रही है ना। अर्ध कुशल मजदूरों के लिए 9634 प्रति महीना, जो थोड़े वो ट्रेंड है मजदूर, उनके लिए 9634 रुपये हर माह देने पड़ेंगे। और जो कुशल हैं, जो ट्रेंड हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, है ना, जो एक्सपर्ट हैं, उनके लिए 10,791 रुपये तय है। ये दरें 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए थी। सोचिएगा 2020 से 2021 तक की ये दरें थी। अब क्या चल रहा है 2025। ऐसे में दोस्तों सरकार ने जब दरें बढ़ा दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया कि मिनिमम जो ट्रेंड है, लोग ट्रेंड जो नौकरी कर रहे हैं, भले ही वो दोस्तों मजदूर हों, मिनिमम 15,000 रुपये तो उन्हें देने पड़ेंगे। 15 से 20,000 रुपये हर हाल में देना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों रसोइयों की और क्या क्या प्रॉब्लम है, रसोइयों ने किस तरीके से धरना दिया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो देखिएगा, सुनिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि आपके लोग, आपकी प्रॉब्लम है ये सरकार तक पहुँचे, अन्य लोगों तक पहुँचे, वो लोग जाने कि रसोइयों की हालत कितनी दयनीय स्थिति में अभी गुजर रही है। सबसे पहले इनका वीडियो देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूं। आज हम लोग अपनी 7 मांगों को लेकर के आज जो है यहाँ पे गोरखपुर के धरती पर माननीय
योगी आदित्यनाथ जी के कर्मभूमि पर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे सर ये चीज़ है कि सरकार हमको एक दिन की दिहाड़ी जो है 66 रुपये दे रही है। इस 66 रुपये में इस भीषण महंगाई के दौर में जहाँ दाल 200 रुपये किलो है, तेल 200 रुपये के किलो है, आज 66 रुपये में रसोइयाँ कैसे अपना परिवार चलाएं, कैसे घर चलाएं, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। इसलिए हाईकोर्ट का भी एक निर्देश है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए और इनके नीतियों पर पुनः विचार किया जाए और इनका न्यूनतम वेतन तय किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। इसलिए सर यहाँ पर आज हम लोग आने का काम किए हैं कि हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके जितना भी बकाया है एक साथ एक मुश्त हमको देने का काम किया जाए। दूसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों को जब स्कूल पर बच्चे कम हो जा रहे हैं, जब छात्र संख्या कम हो जा रही है, तो उस स्कूल से रसोइयों को निकाल दिया जा रहा है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। छात्र संख्या की क्यों कम होती है? आज सारे लोग, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे ठेला चलाने वाला, चाहे मजदूरी करने वाला, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा मेरा लड़का सही से पढ़ाई करे। और सरकारी विद्यालयों से सर जी उनका मन जो है कहीं भंग हो जा रहा है और वो अपने बच्चों को ले जा करके प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या कम हो रही है। तो ये सजा उच्च अधिकारियों को नहीं दी जा रही है, ये सजा हम रसोइयों को दिया जा रहा है। छात्र संख्या कम हो रही तो रसोइयों को निकाला जा रहा है, लेकिन और किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है, इसलिए इसकी सजा हमको देने का काम न किया जाए। और छात्र संख्या कम होती है तो हम रसोइयों को हटाने निकालने का काम न किया जाए। ये और सर हम लोगों को ये 11 महीना, सिर्फ 11 महीना हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको 10 महीने का ही पैसा दिया जा रहा है। जब हम 11 महीना काम करते हैं, कहाँ का कानून है कि आदमी काम करे 11 महीना और पैसा मिले उसको 10 महीने का? तो हम जब 11 महीना काम कर रहे हैं और वहीं पे 11 महीना काम करने वालों को 12 महीना का मिल रहा है और हमें 11 महीना का क्यों दिया जा रहा, 10 महीना का क्यों दिया जा रहा? इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हम 11 महीना काम कर रहे हैं तो हमको भी पूरे 12 महीने का पैसा मिलना चाहिए। सर इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हम लोग बनाए हैं और ये ज्ञापन आज हम लोग देंगे। इनको अल्टीमेटम देंगे कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आज हम लोग इससे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और रसोइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी रसोइया बहनें बहुत दूर दूर से आई हैं। देखिए सरकार से हम लोग बहुत गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को एक भी नहीं देखती है, एक नज़र से भी नहीं देखती है कि हम रसोइया गरीब इतना काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद वेतन कितना देती है? वेतन बहुत कम देती है। 66 रुपये में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? महंगाई इतनी तेज़ी से है। हाँ, कैसे भी है बताइए? हम लोग गृहिणी तो हैं, कैसे हम लोगों का घर परिवार चलेगा? आगे की क्या रणनीति? आगे की यही रणनीति हमारी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे, हम लोगों के बारे में सोचे। हमको नरेगा के वो जो है सब वेतन, जो सफाई कर्मी हैं ये लोग आते हैं उनकी वेतन कितना है? हम लोग तो 9 बजे का ड्यूटी रहता है, 8 बजे पहुँचते हैं विद्यालय पे, 8 बजे पहुँच कर गेट खोलते हैं, क्लास में झाड़ू लगाते हैं, मालगिरी का काम करते हैं, जो सारा काम हम लोग करते हैं। और वेतन कितना सरकार दे रही है? 66 रुपया। तो यहाँ पे आज किस लिए आई हैं नगर निगम? धरना लगा हुआ इसलिए आए हैं, रसोइया का तनख्वाह बढ़ाने के लिए आए हैं, कुछ जोगी जी से मांगने के लिए आए हैं। कितना मिलता है? 2000। 2000 कितने का मांग है? हमारा 18,000 का मांग है। 18,000 की मांग। जी। तो बच्चे आज भूखे होंगे? हाँ? अरे भैया आज तो बच्चे भूखे होंगे। हम आए हुए हैं कुशीनगर अहिरौली थाना से। जी जी। मांगे पूरी नहीं होगी तब क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं पर रहेंगे, जाएंगे नहीं। हमन का तनख्वाह बढ़ी, खाए के नहीं बनी, वैसा गुजारा हो। जब खाना हमन को तनख्वाह दे सरकार, 2000 रुपया में का बा? कुछ बा? 18,000 बा। हाँ, तब का मिली ना है? अब सरकार काहे मिली नहीं? काहे मिली नहीं? 18,000 में हमन का मांग। हाँ बोलो। हाँ झाड़ू पोछा हमन के लगाओ तनी का मिलता? हमन के चाहिए 18,000 चाहिए का बा? हमन के बाल बच्चे कहाँ से पढ़ा पाए लोग?
हाँ? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बा नहीं, बहुत महंगाई बाटे। महंगाई के हिसाब से पेट नहीं चल रहा। कहाँ से पेट चली? 2000 में कहाँ पेट चली? लक्ष्मी